एक शांत से गांव में एक मोटा सा लाल मूंछों वाला साहूकार रहता था। नाम था शुक्रनाथ। उसकी एक ही पहचान थी, भारी ब्याज पर पैसे देना और फिर गरीबों की जमीन हड़प लेना। डरा सहमा गांव उसकी चालाकियों से परेशान था, पर एक किसान था, रामू, मेहनती, ईमानदार और गांव वालों का बहुत ख्याल रखने वाला। एक दिन साहूकार की नजर रामू की जमीन पर पड़ी। वह बोला, अगर कर्ज नहीं चुकाया तो ये खेत मेरे। रामू समझ गया कि यह वही पुरानी चाल है जिससे कई परिवार सड़क पर आ गए थे, लेकिन डरने के बजाय उसने फैसला किया कि अब इस अत्याचार का अंत करना ही होगा। रामू ने गांव के बड़े बुजुर्गों और उन परिवारों को इकट्ठा किया जिनकी जमीन साहूकार ने हड़पी थी। उसने सबको समझाया कि हम सब अगर एकजुट हों तो ये चाहे कितना भी ताकतवर हो, हमारी मेहनत की कमाई नहीं ले सकता। गांव वाले हिम्मत जोड़कर रामू के साथ खड़े हो गए। अगले दिन रामू सीधा साहूकार के दरवाजे पहुंचा। साहूकार हंसते हुए बोला, क्या लेके आया है तू? रामू ने शांत स्वर में कहा, सच और सबूत। उसने पंचायत के सामने पुराने कर्ज के कागज, साहूकार की धोखेबाजी के गवाह और गांव वालों की एकजुटता सब रख दी। साहूकार के झूठ खुलने लगे। उसके गलत कागज, नकली ब्याज और जमीन कब्जाने की चालें सामने आ गईं। पंचायत ने सख्त फैसला सुनाया, साहूकार सभी जमीनें तुरंत वापस करेगा और आगे से किसी गरीब को भारी ब्याज पर कर्ज नहीं देगा। शुक्रनाथ पहली बार डर गया। गांव वालों की एकता ने उसकी ताकत को धूल में मिला दिया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सब ने रामू को गले लगाया। तूने हमें हमारी जमीन ही नहीं, हमारी इज्जत भी वापस दिलाई। रामू मुस्कुराया और बोला, चोर कितना भी ताकतवर हो, अगर लोग एक हो जाएं तो सच हमेशा जीतता है। मॉरल, अन्याय के सामने चुप रहना गलत है। एकता और हिम्मत से सबसे बड़ा अत्याचारी भी हार जाता है।